नमस्कार दोस्तों, आज हम वेटनरी एनाटॉमी की क्लास नंबर 10 लेने जा रहे हैं और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तकीय संरचना यानी कि उत्तक विज्ञान के बारे में हम देखेंगे। अर्थात टिश्यू की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं, इसके बारे में हमारा टॉपिक डिटेल पे रहने वाला है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेटनरी एनाटॉमी क्लास के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट है तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो उनका रिप्लाई आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर टिश्यू यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तक। अब उत्तक क्या होता है, तो उत्तक की परिभाषा यदि हम जाने तो क्या होगी इसके अंदर, तो उत्तक जो होता है हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था कि सबसे शरीर की जो छोटी इकाई होती है सेल होती है, और बहुत सारी जब सेल मिलकर किसका निर्माण करवाती है, उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किसी अंग का, ऑर्गन का विकास करते हैं। तो उत्तक की परिभाषा क्या होती है कि इसमें जो कोशिकाएं होंगी या सेल्स जो होती है उनकी एक तो क्या होंगी, संरचना और उनका जो कार्य है वो समान मिलेगा, एक समान होगा। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसकी संरचना और कार्य जो होता है वो समान होता है, उनका समूह जो होगा उसे हम क्या कह देते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी कि समान संरचना वाली और समान कार्यकी वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं उत्तक। समान संरचना होगी, समान ही उनका कार्य होगा, और ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होगा उस समूह को हम क्या कह देते हैं, उत्तक या कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब इस उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि हम इस टिश्यू का अध्ययन करते हैं, इस उत्तक का अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं हम उत्तक विज्ञान। जिस प्रकार से कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा, उत्तक विज्ञान कहलाएगा, या इसे हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, हिस्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है या उत्तक विज्ञान कहलाता है। अब देखो, उत्तक के बारे में देखें तो ये उत्तक जो है या टिश्यू है, ये इसके जो टाइप्स की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसके अंदर पेशीय उत्तक, एक होता है इसमें तंत्रिका उत्तक, एक होता है इसमें संयोजी उत्तक, एक होता है इसके अंदर संयोजी उत्तक, और एक होता है उपकला उत्तक। यानी कि उत्तक के प्रकार की बात करते हैं तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। तो इसके बारे में हम देखते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला उत्तक आएगा इसके अंदर पेशीय उत्तक। तो सबसे पहले हम पेशीय उत्तक के बारे में जानते हैं। तो पेशीय उत्तक आगे कितने भागों के अंदर बट गया, 3 भागों के अंदर बढ़ जाता है ये। यानी कि पेशीय उत्तक 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है इसके अंदर रेखीय पेशीय उत्तक। रेखीय पेशीय उत्तक होता है, अरेखीय पेशीय उत्तक होगा, और एक होता है लास्ट हृदय पेशीय उत्तक। हृदय पेशीय उत्तक यानी कि पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय पेशीय उत्तक होता है, अरेखीय पेशीय उत्तक होता है और हृदय पेशीय उत्तक होता है। तो इन तीनों के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनके अंदर अंतर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अरेखीय जो पेशीय उत्तक होता है इसे हम स्मूथ भी बोलते हैं, स्मूथ पेशीय उत्तक या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, या चिकनी भी बोलते हैं हम इसको, चिकनी पेशीय उत्तक होता है, या इसे स्मूथ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखीय पेशीय उत्तक है, नाम ही इसका रेखीय पेशीय उत्तक है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, रेखाएं पाई जाती है। दूसरा है अरेखीय पेशीय उत्तक, नाम ही इसका अरेखीय है, तो इसके अंदर रेखाएं
नहीं पाई जाती, इसके अंदर रेखाएं नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि ये प्रकार का पेशीय उत्तक जो होता है बिल्कुल स्मूथ यानी चिकनी मांसपेशियां होती है, किसी प्रकार की रेखाएं इसके अंदर नहीं होती। और हृदय पेशीय उत्तक के अंदर भी देखा जाए तो रेखाएं इसके अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन इसकी जगह यहां पे क्या पाई जाती है, इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार से इसके अंदर यदि हम देखें तो किस तरीके से ये शेप होती है, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाएंगी। तो ये हृदय पेशीय उत्तक के अंदर पाई जाती है इंटरकलेटेड डिस्क। अरेखीय पेशीय उत्तक में रेखाएं नहीं पाई जाएंगी, कैसी होती है, चिकनी पेशियां होती है। और रेखीय पेशीय उत्तक के अंदर रेखाएं पाई जाती है। दूसरा यदि हम इसके अंदर डिफरेंस देखें तो ये कैसी होती है, ऐच्छिक प्रकार की होती है, ऐच्छिक प्रकार की होती है। अरेखीय पेशीय उत्तक कैसा होता है, अनैच्छिक प्रकार का होता है। इसका टाइप कैसा होगा, अनैच्छिक होगा। और इसका टाइप की भी बात करें तो कैसा होता है, अनैच्छिक प्रकार का टाइप होगा। तो ये ऐच्छिक प्रकार की होती है, ये अनैच्छिक प्रकार की होती है, और ये भी कैसी होगी, अनैच्छिक प्रकार। ऐच्छिक प्रकार हम समझते हैं, ऐच्छिक प्रकार का मतलब ये है कि अपनी इच्छा पे डिपेंड है, यानी कि हम उस मांसपेशियों को अपनी इच्छा के आधार पर काम करवाएंगे तो करवा सकते हैं, यानी कि इसमें अपने कंट्रोल के अंदर है, वो होती है ऐच्छिक प्रकार की। और अनैच्छिक प्रकार का मतलब ही ये है कि अपने कंट्रोल से बाहर है, अपने आप ये काम करती है। अर्थात अरेखीय पेशीय उत्तक और हृदय पेशीय उत्तक, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप ये काम करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पाया किसके अंदर जाता है, तो रेखीय पेशीय उत्तक जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कंकाल तंत्र से। यानी कि ये कंकाल तंत्र से जुड़ा होता है, और कंकाल तंत्र में क्या होता है, बोनी पार्ट होता है और मांसपेशियां जिससे जुड़ती है। तो रेखीय पेशीय उत्तक किससे संबंधित है, कंकाल तंत्र से। अरेखीय पेशीय उत्तक कहां पे पाया जाता है, विसरल ऑर्गन में। ये पाया जाता है विसरल ऑर्गन के अंदर, यानी कि जो भी आंतरिक अंग हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये आंतरिक अंगों में पाया जाएगा। और हृदय पेशीय उत्तक नाम से ही है, तो ये किस में पाया जाएगा, हृदय में पाया जाएगा। तो अब इसमें हमने ये देखा था कि ये कैसा होता है, अनैच्छिक प्रकार का, ये भी कैसा है, अनैच्छिक प्रकार का। अब हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के हिसाब से देखते हैं तो बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र है। तो उनके जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप फंक्शनल होते हैं, अपने आप काम चलता रहता है, अपना उस पर कोई भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। इसी प्रकार से हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर भी किसी प्रकार का कंट्रोल अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं है, अपने आप ये काम करता है। अर्थात हृदय के अंदर, हृदय जो है अपने आप उसकी हार्ट बीट है वो चलती रहती है। तो इसमें किसी का बाहर से कोई कंट्रोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप ही हृदय धड़कता है। इसी प्रकार से विसरल जो ऑर्गन है, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो अपने आप काम कर रहे होते हैं, तो इसमें अपना भी कंट्रोल नहीं होता। इसमें अपने कंट्रोल के हिसाब से हम काम करवाते हैं। अब ये ऐच्छिक प्रकार का है, तो इसमें देखा जाए तो क्या आती है, थकान। यानी कि किसी सिस्टम से अपनी मांसपेशियों, जैसे चलना फिरने वाला काम हो गया, तो इसमें क्या है, मांसपेशियां वर्क कर रही है, अपना बोनी तंत्र है, कंकाल तंत्र काम कर रहा है, तो काम करेंगे, हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो इसमें थकान आती है। लेकिन ये कंटिन्यू जो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन है चाहे हृदय है, वो अपने आप लगातार काम करते रहते हैं, तो इसमें भी किसी प्रकार की थकान इसमें नहीं आती। इसमें भी थकान नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, अपने आप ये काम करते हैं, तो इनमें भी थकान नहीं आएगी। लेकिन ऐच्छिक प्रकार वाले में थकान आती है। और उसके बाद यदि हम केंद्रक की बात करते हैं तो ये बहुकेंद्रकी होता है। ये कैसा होगा, बहुकेंद्रकी होता है। और ये वाला जो होता है, इनमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें भी एक केंद्रक पाया जाएगा, इसमें भी एक केंद्रक पाएगा, हृदय पेशीय उत्तक में भी। तो रेखीय पेशीय उत्तक कैसा होता है, बहुकेंद्रकी होता है। अरेखीय एक केंद्रक होता है, और हृदय पेशीय उत्तक में भी एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें थोड़ा देखते हैं हम, जैसे हमने देखा था ये कैसा होता है, ऐच्छिक प्रकार का, और इसमें थकान आती है। तो अब रेखीय पेशीय उत्तक को समझते हैं तो कई बार हम हार्ड वर्क करते हैं या कोई जिम के अंदर जाते हैं, जैसे पहले दिन हम एक्सरसाइज करते हैं, तो पहले दिन जब एक्सरसाइज होती है तो उस दौरान जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, तो मसल्स के अंदर स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन का।
तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है ऊर्जा के सोर्स के रूप में। तो ये ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो अगले दिन हम जब देखते हैं तो मांसपेशियों में भयंकर दर्द महसूस होता है। यानी कि जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है मसल्स के अंदर, तो वो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान आती है। अर्थात रेखीय पेशियों तक के अंदर थकान आती है, बल्कि अरेखीय और हृदय पेशियों तक में किसी प्रकार की थकान नहीं आती, अपने कंट्रोल में नहीं है, अनिश्चित प्रकार के होते हैं, अपने आप ये काम करते रहते हैं। तो ये डिफरेंस थे इसके अंदर रेखीय पेशियों तक, अरेखीय पेशियों तक और हृदय पेशियों तक में। तो पेशीय ऊतक हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका ऊतक। अब तंत्रिका ऊतक जो होता है वो कहां पे पाया जाता है? नर्वस सिस्टम के अंदर। कहां पे पाया जाएगा? ये नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाएगा, अर्थात तंत्रिका तंत्र के अंदर पाया जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है, मेनली देखा जाए तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर सीएनएस, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक तो होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है इसके अंदर पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है वो किसमें पाया जाएगा? तंत्रिका तंत्र में पाया जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस कहते हैं, और एक होता है पीएनएस जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका ऊतक का पूरा डिटेल एलएसए सिलेबस के अंदर नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है वो एलएसए सिलेबस के अंदर नहीं है। हम इतना ही जानेंगे कि तंत्रिका ऊतक कहां पे होता है, इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, और ये दो प्रकार का होता है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें देखो ऊतकीय संरचना के अंदर हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो हो गया पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम देख रहे हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो संयोजी ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? लूज तरीके से या ढीले रूप से व्यवस्थित होती है। संयोजी ऊतक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो कैसे, उनकी व्यवस्था कैसे होती है? तो व्यवस्था जो होती है, व्यवस्थित होती है, वो कैसी होती है? ये लूज होती है। लूज या इसको बोल सकते हैं ढीली होती है, लूज रूप से क्या होती है? व्यवस्थित होती है। तो ये होता है संयोजी ऊतक में। और संयोजी ऊतक जो कौन किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? यह बनेगा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से बनेगा, यानी कि संयोजी ऊतक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। तो इसमें दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं संयोजी ऊतक के अंदर। तो दो प्रकार के वो फाइबर कौन से हैं? एक तो होता है इसके अंदर इलास्टिक फाइबर, और एक आता है इसके अंदर कोलेजन फाइबर। तो सबसे पहले हमने देखा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी जो कोशिकाओं की जो व्यवस्था होती है कैसी होती है? लूज होती है, ढीली होती है। और ये किससे बनता है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो इसमें दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, एक तो होता है इलास्टिक फाइबर और एक होता है इसके अंदर कोलेजन फाइबर। अब इलास्टिक फाइबर के अंदर हमने देखेंगे तो इसमें कैसा होता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कैसा होता है? ढीला होता है, यानी कि कैसा होता है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कैसा होगा? ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। यानी कि इलास्टिक फाइबर जो होता है वो कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज संयोजी ऊतक होता है और मुलायम या सॉफ्ट होता है। लेकिन कोलेजन वाला जो होता है ये कैसा मिलेगा? स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कैसा होता है? ये कठोर होता है, या इसको हम कह सकते हैं ये हार्ड होता है। तो इलास्टिक फाइबर ऊतक क्या बनाएगा? तो ये क्या बनाता है या किसका भाग होता है? ये या तो ब्लड का भाग बनाता है, या हम कह सकते हैं कि लिम्फ का भाग बनाता है, और या हम इसमें कह सकते हैं कि लिगामेंट का जो भाग है
वो किससे बनता है? इलास्टिक फाइबर वाला जो संयोजी ऊतक होता है वो ब्लड बनाता है, लिम्फ बनाता है और लिगामेंट का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हमने देखा था कोलेजन फाइबर वाला, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है और कठोर होता है। तो ये किसका निर्माण करेगा या किसका भाग बनाएगा? बोन का, या हम कह सकते हैं कार्टिलेज का, या हम कह सकते हैं इसमें टेंडन का। यानी कि टेंडन, बोन और कार्टिलेज के अंदर किस प्रकार का संयोजी ऊतक होता है? कोलेजन फाइबर वाला होता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ब्लड है, लिम्फ है और लिगामेंट के अंदर किस प्रकार का ऊतक होता है, तो इलास्टिक फाइबर वाला संयोजी ऊतक इसके अंदर पाया जाता है, ब्लड में, लिम्फ में और लिगामेंट में पाया जाता है। तो इसको एक बार डिटेल से हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था संयोजी ऊतक, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, कि कोशिकाएं कैसी होती है? बिल्कुल लूज होती है, ढीले रूप से व्यवस्थित होती है। बनता किससे है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनता है संयोजी ऊतक। और इसमें संयोजी ऊतक में दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। और इलास्टिक फाइबर कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, मुलायम होता है और किसका भाग बनाएगा? ब्लड का, लिम्फ का और लिगामेंट का। इसी प्रकार से कोलेजन फाइबर है, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, कठोर होता है, ये किसका भाग बनाता है? बोन का, कार्टिलेज का और टेंडन का भाग बनाता है। तो ये संयोजी ऊतक हो गया अपना। और लास्ट है इसके अंदर उपकला ऊतक, इसके बारे में हम देखते हैं। उपकला ऊतक, जिससे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, उपकला ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं कैसी होती है? बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है। अभी हमने देखा था संयोजी ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं कैसे पैक थी? लूजली यानी ढीली पैक थी। और इस प्रकार के अंदर जो कोशिकाएं बिल्कुल टाइटली पैक्ड कोशिकाएं होती है इसके अंदर। और उपकला ऊतक वाला ऐसा ऊतक है जो पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी कि प्रत्येक जगह पे ये उपकला ऊतक मिलेगा, अर्थात पूरी बॉडी को कवर करता है। और जो आंतरिक अंग है उनकी लाइनिंग जो है वो भी उपकला ऊतक से बनी होती है। आंतरिक अंगों की जो लाइनिंग बनाएगा वो भी कौन बनाता है? उपकला ऊतक बनाता है। तो उपकला ऊतक एक तो पूरे शरीर को कवर करता है, आंतरिक अंगों की लाइनिंग का निर्माण भी कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। ब्लड वेसल्स व जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनका भाग भी कौन बनाता है? उपकला ऊतक बनाता है। तो उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड सेल्स होती है, पूरे शरीर को कवर करता है उपकला ऊतक। आंतरिक अंगों की लाइनिंग का निर्माण भी कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं और ग्रंथियां हैं, उसके भाग को भी उपकला ऊतक के द्वारा बनाया जाता है। और ये उपकला जो ऊतक होता है ये 5 प्रकार का होता है। इसको देखते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं इसके? तो सबसे पहला टाइप आता है इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस। दूसरा टाइप आता है इसका कोबॉइडल, जिसे बोलते हैं हम घनाकार। एक आता है इसमें कोलुमनर। कोलुमनर का मतलब होता है स्तंभाकार। और इसी प्रकार से एक आता है इसमें स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो ऊतक होता है इसको बोलते हैं हम स्तरित, इसे हम बोलते हैं स्तंभाकार, इसे हम बोलते हैं घनाकार। और इसी प्रकार से एक इसका टाइप आता है सीलिएटेड। यानी कि उपकला ऊतक 5 प्रकार का होता है, सिंपल, स्क्वेमस, कुबॉइडल, कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड और सीलिएटेड। तो ये इसके अंदर 5 टाइप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल स्क्वेमस जो वाला भाग होता है इसका, तो इसके अंदर कोशिकाओं की क्या पाई जाती है? सिर्फ एक ही परत पाई जाती है। यानी कि सिंपल स्क्वेमस वाली जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होती है? इस तरीके की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। यानी कि कोशिकाओं की क्या होती है? एक ही परत होगी। और इसके अंदर भी देखा जाए, यानी कि यहां पे कोशिकाओं की क्या होती है कि एक ही परत होती है।
और इसके अंदर भी कोशिकाओं की एक ही परत मिलेगी, इसके अंदर भी कोशिकाओं की एक ही परत होती है और इसके अंदर कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती है। इसके अंदर क्या मिलेंगी, कई परतें होंगी कोशिकाओं की, तो वो कौन सा होता है, स्तरित वाला होता है। और इसके अंदर भी कोशिकाओं की क्या पाई जाती है, एक ही परत पाई जाती है। तो अब इसके अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं होती है और जो कुबॉइडल होती है वो इस तरीके से क्यूब लाइक होती है। तो ये क्यूब लाइक कोशिकाएं होती है इसके अंदर, और घनाकार के अंदर इस तरीके की स्तंभाकार आकृति की होती है। तो इस प्रकार की कॉलमनर कहलाती है। और इस प्रकार से जैसे स्ट्रेटिफाइड है, इसकी कई परतें पाई जाती है कोशिकाओं की, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। और इसकी आकृति वैसे तो कैसी होती है, स्तंभाकारी ही होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। तो ये कुछ मैंने आकृतियां बनाई है, किस प्रकार का ये उत्तक होता है। तो सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस वाले के अंदर हमने देखा कोशिकाओं की एक ही परत होती है, घनाकार में भी एक होती है और स्तंभाकार में भी एक होती है, स्तरित के अंदर कई परतें पाई जाती है और सीलिएटेड में भी एक ही परत पाई जाती है। यानी कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, आकृति के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, फ्लैट होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, क्यूब लाइक होती है, यानी कि घनाकार होती है। इसकी यदि देखा जाए तो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। और इसकी आकृति यदि हम देखा जाए तो इलोंगेटेड तो होती ही है ये, इलोंगेटेड के साथ विद क्या होते हैं, इसके अंदर सीलिया लगे होते हैं, यानी विद सीलिएटेड होती है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसकी आकृति फ्लैट है, इसकी आकृति क्यूब लाइक है, इसकी इलोंगेटेड है, इसकी स्पिंडल शेप होती है और इसकी इलोंगेटेड विद सीलिया लगे होते हैं। तो ये आकृति की बात कर ली, लेयर्स की बात कर ली। सिर्फ स्ट्रेटिफाइड उत्तक के अंदर कई परतें होती है, बाकियों के अंदर एक ही परत पाई जाती है। तो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है कि सिंपल स्क्वैमस वाला जो उत्तक होता है वो कहां पाया जाता है। तो सिंपल स्क्वैमस वाला जो उत्तक होता है वो कहां पाया जाएगा, तो ये कहां पे होता है, यानी कि इसका यदि एग्जांपल देखा जाए, उदाहरण के तौर पर ये कहां पाया जाएगा, तो ये वाला जो उत्तक होता है ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि जो रक्त वाहिनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे ये पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस प्रकार का उत्तक। उसके बाद है क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल प्रकार का उत्तक कहां पे पाया जाता है, गाल ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। इसी प्रकार से स्तंभाकार प्रकार का जो उत्तक होता है, कोलुमनर प्रकार का, ये किसमें पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि पाचन तंत्र वाला जो भाग होता है, तो उसके अंदर पाया जाएगा। इसके अंदर कोलुमनर प्रकार का उत्तक पाया जाता है। और स्ट्रेटिफाइड या स्तरित प्रकार का उत्तक किसमें पाया जाता है, त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर पाया जाएगा। और सीलिएटेड प्रकार का जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, ट्रेकिया के अंदर। तो ये हमने इसके बारे में देखा। उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, सिंपल स्क्वैमस, कुबॉइडल, कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड और सीलिएटेड। तो इस प्रकार से देखा जाए, कुबॉइडल कैसा होता है, घनाकार, कोलुमनर कैसा होता है, स्तंभाकार, स्ट्रेटिफाइड कैसा होता है, स्तरित प्रकार का उत्तक होता है। तो इसके अंदर देखा जाए, सिंपल स्क्वैमस के अंदर कोशिकाओं की क्या होती है, एक ही परत होती है। कुबॉइडल के अंदर भी एक ही होती है, स्तंभाकार यानी कोलुमनर में भी एक ही होती है। और स्तरित प्रकार का जो उत्तक होता है उसमें कोशिकाओं की क्या होती है, कई परतें पाई जाती है। और इसके अंदर सीलिएटेड के अंदर भी कोशिकाओं की क्या होती है, एक ही परत होती है। फिर हमने देखा कोशिकाओं की शेप कैसी, आकृति कैसी होती है। सिंपल स्क्वैमस के अंदर फ्लैट होती है, कुबॉइडल के अंदर क्यूब शेप की होती है, कोलुमनर के अंदर इलोंगेटेड होती है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर स्पिंडल शेप की होती है और सीलिएटेड के अंदर इलोंगेटेड विद सीलिया होते हैं। इलोंगेटेड शेप होती है और सीलिया इसके ऊपर लगे रहते हैं। उसके बाद देखा सिंपल स्क्वैमस प्रकार का जो उत्तक होता है वो किसमें पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। कुबॉइडल प्रकार का उत्तक इसमें पाया जाता है गाल ब्लैडर के अंदर। कोलुमनर प्रकार का उत्तक इसमें पाया जाता है पाचन तंत्र के अंदर। स्ट्रेटिफाइड प्रकार का उत्तक इसमें पाया जाता है स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर। और सीलिएटेड प्रकार का उत्तक इसमें पाया जाता है ट्रेकिया के अंदर।